इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच की वार्ता जो है कहीं ना कहीं रंग लाई है और रंग लानी भी चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से कोयलांचल के साथ साथ जो डीवीसी कमांड एरिया है, 7 जिले हैं झारखंड में, 7 जिलों में बिजली कटौती की जा रही थी और 12 से 15 घंटे तक कटौती की जा रही थी। तो इससे जो व्यवसायी है वो प्रभावित हो रहे थे, आम लोग प्रभावित हो रहे थे और खास करके छात्र जो पढ़ाई करते थे वो भी काफी परेशान चल रहे थे, क्योंकि ऐसे में जिनके घर पे इन्वर्टर था वो भी इन्वर्टर भी धोखा दे रहा था। और खास करके जो कोयलांचल में जल संकट काफी गहरा गया, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अगर बिजली नहीं रहेगी तो जो वाटर सप्लाई प्रभावित होगा। तो इस बात को लेकर के झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है और डीवीसी के चेयरमैन के साथ कल बैठक हुई और बैठक काफी सकारात्मक रहा और ये कहा गया कि अब आने वाले समय में बिजली कटौती की नहीं की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी, ये कल के बैठक में ये घोषणा की गई बिजली कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन बकाया राशि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर के डीवीसी लगातार झारखंड सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और आने वाले समय में अगर उस बकाया राशि का भुगतान सही तरीके से नहीं होता है, कोई उसके विकल्प नहीं तलाशे जाते, तो हो सकता है कि डीवीसी फिर से दबाव बनाने के लिए बिजली कटौती करेगा। लेकिन एक अच्छी पहल है, झारखंड सरकार ने बैठक के बाद ये निर्णय लिया और डीवीसी के अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि आने वाले समय में वो कटौती नहीं करेंगे। जी, लेकिन दिलीप, शिक्षा मंत्री ने दबाव बनाया और उन्होंने बताया, कल जो बैठक हुई उसमें भी शिक्षा मंत्री ने बताया कि हम भी अगर जोड़ने लगे तो हमारे पास भी कई बकाया हैं और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि इसके कारण अब लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। अब देखिए, लोगों की परेशानी कम हो गई, ये आज से निर्भर करेगा, क्योंकि कल ही बैठक के बाद डीवीसी के चेयरमैन ने पत्र जारी किया है। वो पत्र जो झारखंड में जो कमांड एरिया है, चाहे वो मैथन हो, चंद्रपुरा हो, जहां पे डीवीसी के पावर प्लांट्स है या थर्मल पावर है, वहां से वो बिजली सप्लाई होती है, उनके पास पत्र पहुंचेंगे तो वो उसमें कैसे बदलाव करते हैं, पत्र में क्या लिखा गया है कि अगर आप 15 घंटे की कटौती कर रहे हैं तो कितने घंटे की कटौती करें या पूरे तरीके से कटौती को खत्म कर दिया जाएगा। इसका अभी तक खुलासा डीवीसी के अधिकारियों की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी पहल है सरकार की और सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेनी भी चाहिए थी डीवीसी अधिकारियों को, क्योंकि जिस तरह से धनबाद में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर के राजनीतिक घमासान शुरू हो गया था। जो बीजेपी के विधायक है वो इसी रणधीर वर्मा चौक पे समस्या के निदान को लेकर के और झारखंड सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे थे और उसी धरने के बगल में जो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनकी सरकार झारखंड में, वो बीजेपी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे थे और प्रदर्शन किया था। तो ये दबाव काफी बढ़ रहा था डीवीसी के ऊपर कि वो कैसे बिजली कटौती को कम करे और आने वाले समय में निर्बाध जो बिजली आपूर्ति उसको बहाल करे। तो इसको लेकर के सरकार के तरफ से भी दबाव बना और ये भी कहा जा रहा था कि अगर बिजली कटौती अगर डीवीसी बंद नहीं करती है तो जो रैक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डीवीसी प्लांट को, कोयले भेजे जाते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टिंग भी ठप कर दी जाएगी। तो एक दबाव था डीवीसी के ऊपर भी और इस दबाव को कम करते हुए डीवीसी ने इस बात को स्वीकारा है और आज से बिजली कटौती बंद कर दी जाएगी। लेकिन सवाल फिर से यही उठेगा कि जो बकाया राशि है उसके भुगतान को लेकर के अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है, तो क्या आने वाले समय में फिर से बिजली संकट बिल्कुल दिलीप, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बकाया राशि अभी भी बचा हुआ है और इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच वार्ता हुई कल और बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे और जिसके बाद शिक्षा मंत्री का दबाव कहीं ना कहीं काम आया है। डीवीसी अब बिजली नहीं काटेगी, लेकिन बकाया राशि अभी भी बची हुई है और इस पर क्या कुछ फैसला होगा आगे ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।